वास्तव में ये बूढ़ा व्यक्ति मरने वाला है। उसको ना तो अपने सगे संबंधियों की चिंता है, उनकी तरफ वो देख नहीं रहे हैं, किसी की तरफ वो देख नहीं रहे। और राजा मैं खुद यहाँ उनके सामने उपस्थित हूँ, मेरी तरफ नहीं देख रहे। वो सिर्फ वो सुंदर लड़की की तरफ उनकी नजर है। लड़की बहुत सुंदर है, यौवन है, तो वह सुनी की तरफ देख। तो इस तरह से बीरबल ने अकबर को ये साबित कर दिया कि ये जो इच्छाएं हैं हमारी, ये कभी कम नहीं होती, ना ही मरते हैं, बल्कि जैसे जैसे एक व्यक्ति बूढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो और फ्रस्ट्रेटेड होता है, हताश हो जाता है। वो देखता है कि मेरा जो शरीर है ये मेरे इच्छाओं के अनुसार चल नहीं सकता, जो मैं करना चाहता हूँ, जो खाना चाहता हूँ, वो चीजें मैं भोग कर नहीं सकता, और परेशान हो जाता हूँ। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं वृद्धा चिंता मग्न, वो कहते हैं बाला क्रीड़ासक्त, जो बचपन में बच्चे क्रीड़ासक्त होते हैं, क्रीड़ा में मग्न है। तरुणा तरुणी सक्त, जो तरुण अवस्था में है, जवान अवस्था में है, तो वो एक जवान लड़की के प्रति आसक्त है। और वृद्धा चिंता सकता, जो वृद्ध हो जाता है तो सिर्फ चिंता में रहता है, परेशान भी रहता है। मेरी जो संपत्ति है वो किसके पास जाएगी, मेरे बच्चे कैसे इसको संभालेंगे, मैंने जो कारखाने खड़े किए हैं, जो बड़े बड़े उद्योग मैंने किए हैं, वो क्या हो जाएगा उनका, मेरे पोता है पोती है, उनका विवाह नहीं देख पा रहा हूँ, ये बीमारी है वो बीमारी है, यहाँ वो परेशानी, तो चिंता में मग्न रहते हैं। ये उनके लक्षण है। They are obtained in the life of the demigods and also in the life of dogs and hogs. प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति की हम इच्छा करते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति देवताओं के शरीर में भी प्राप्त होती है और कुत्ते बिल्लियों की जीवन योनि में भी प्राप्त होती है कि नहीं? कुत्ते बिल्ली भी खाना खाते हैं, खाने का आनंद लेते हैं, है कि नहीं? भले ही वो कुछ और चीजें खाने का उनको रुचि हो, लेकिन वो भी आनंद लेते ही हैं। जैसे कुछ बहुत ही अच्छी चीज, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप गाय को थोड़ा सा गुड़ खिला दोगे, एक दिन आपके घर में आप गाय को गुड़ खिला दोगे, तो रोज वो गाय आपके घर में आएगा, क्योंकि उसको गुड़ का स्वाद भूल नहीं रहा है कि नहीं? गुड़ बहुत पसंद है। तो उसमें भी है, जो कुत्ते बिल्ली है वो भी संभोग का सुख अनुभव करते हैं। और क्या चीजें सुख हम प्राप्त करते हैं? हाँ, सोना, हम भी सोने में आनंद लेते हैं। और आप बिल्लियों को देखिए, वो किस तरह से सोने में आनंद लेते हैं। वो बहुत ही मतलब वो जैसे अंगड़ाई लेते रहते हैं। आपको देखेंगे तो आपके पास आएंगे, ऐसे ही अपने आप को मतलब थोड़ा सा आपके पैरों में घुमा के फिर से ले जाएंगे, वो भी तो सोने का आनंद ले रहे हैं। फिर जो चीजें हम करते हैं, जैसे कुछ लोगों को युद्ध करने का शौक होता है, किसी के साथ कुश्ती करने का, लड़ने का उनको शौक होता है। तो वैसे जो जानवर हैं, कुछ जानवर उसमें भी आनंद लेते हैं। जब बकरियों को देखते हैं तो उनको लड़ने का बहुत शौक है, कुछ बकरियों, तो एक दूसरे के लड़ के वो अपना शौक पूरा कर लेते हैं। हालांकि किसी को कोई खास हानि तो होती नहीं उनकी लड़ाई में, किसी को ज्यादा दुख दर्द तो होता नहीं है, पर वो उसमें आनंद लेते हैं। एक तरह से वो भी कुश्ती करते हैं। So the miseries and mixed happiness of all living beings are only of different degree and quality, but no one is free from the miseries of birth, death, old age, disease. तो जो सुख का अनुभव करते हैं या दुख का अनुभव करते हैं, वो अलग अलग मात्राओं में हो सकता है। हो सकता है किसी शरीर में हमको सुख का अनुभव ज्यादा मिलता है, किसी शरीर में दुख का अनुभव ज्यादा मिलता है, लेकिन होता तो वही, कुछ और चीज नहीं है। और इन सारे जो योनियों में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि
ये समान है। No one can get more or less of these things simply by personal endeavors. सिर्फ आपके श्रम से आप कुछ ज्यादा या कम प्राप्त नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं अपने श्रम से अपने सुख को बढ़ा लूंगा या फिर अपने श्रम से दुख को घटा लूंगा। अच्छा 5 मिनट। Even if they are obtained, they can be lost again. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आपके भाग्य में नहीं है, जो प्राप्त करने के आप योग्य नहीं है, वो आपने अगर किसी श्रम से अगर प्राप्त भी कर लिया, वो तुरंत ही आपके हाथ से निकल भी जाए। जैसे कोई व्यक्ति चोरी कर देता है, वो उसका हकदार नहीं है, किसी चीज को प्राप्त करने का वो हकदार नहीं है, तो वो टिकती नहीं है। जल्द से जल्द पुलिस के हाथों फंस जाएगा, पकड़ा जाएगा और जो उसने हड़प किया है उसके हाथ से निकल जाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी ने गलत तरीके से धन का संग्रह किया है और अचानक वो किसी बीमारी का शिकार हो गया और मृत्यु को प्राप्त। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि वो धन को अनुभव करने का उसका योग्य नहीं है। इस जन्म में तो कम से कम योग्य नहीं है, तो भले ही उसने प्रयत्न कर लिया लेकिन हो नहीं पाया। तो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो जवान बनना चाहता है, फिल्म स्टार बनना चाहता है, बन नहीं पाता। कितना भी वो प्लास्टिक सर्जरी कर ले, कुछ भी कर ले। जैसे देवानंद को आप जानते हैं, देवानंद तो हमेशा चाहते हैं कि जवान लगे, है ना। तो थोड़े बहुत उन्होंने कुछ चीजें भी की थी, थोड़े बहुत लगते भी थे बुढ़ापे में, पर क्या वो एक बूढ़े एक जवान जो अभिनेता है उनके साथ उनका मुकाबला हुआ? नहीं। वो जवान थे वो बात अलग है, बुढ़ापे में वही बात तो रही नहीं। लेकिन one should not therefore waste time in these flimsy things. One should only endeavor to go back to Godhead. That should be the mission of everyone's life. तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो तात्कालिक चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हम इस जन्म में प्रयत्न कर रहे हैं, वो सारे तात्कालिक हैं। हमें उन चीजों के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यत्न करना चाहिए जो सदैव के लिए हमारे साथ टिके रहे। और वो क्या है? जो भी आध्यात्मिक प्रगति हम इस जन्म में करते हैं वो सदैव के लिए है। और अगर हमने वास्तव में उस आध्यात्मिक प्रगति को पूर्ण कर लिया तो हम निश्चित रह सकते हैं कि हम वापस भगवान के धाम जा सकते हैं और उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इसी चीज के लिए हमें चेष्टा कर लेनी चाहिए। और एक और श्लोक है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अप्यस्य, अगर हम थोड़ा सा भी धर्म करें, स्वल्प अप्यस्य धर्म से त्रायते, हम बच जाएंगे किससे? महतो भयात्, जो सबसे बड़ा जो डर है उससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। और मनुष्य योनि में सबसे बड़ा डर तो यही है कि कहीं हम वापस निम्न योनियों में ना चले जाए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका भाग्य है कि इसी जन्म के पश्चात वो वापस वैकुंठ चले जाए। वैकुंठ यानी वो जगह जहां कुंठ ना हो, यानी कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो ये सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हम सब लोग प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इसके लिए पूरे जी जान से प्रयत्न करें। लेकिन हमें से कितने लोग कर पाएंगे ये अलग बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी आध्यात्मिक प्रगति कर लें तो भगवान की अनुकंपा की वजह से, क्योंकि हमने इसमें चेष्टा की है, इतनी बात तो हम निश्चित ही कह सकते हैं कि हमको एक मनुष्य जीवन अगले जन्म में प्राप्त हो। इतना कह सकते हैं, लेकिन ये भी 100% जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम भावि स्मरण भावम यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावना।
तो जो जो भावना हम रखेंगे मरते वक्त, उसी के भांति, उसी के अनुरूप हमारा अगला जन्म होगा। तो इसका जो उदाहरण है वो है भरत महाराज का चरित्र। भरत महाराज जिनके नाम पर हमारा भारतवर्ष है, वो इतने बड़े राजा थे, उन्हें पूरे विश्व पे अपना विजय प्राप्त कर लिया था। तो उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य त्याग कर लिया। क्यों? आध्यात्मिक प्रगति की।